आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय का कथन देखेंगे और उसे सिद्ध करेंगे। देख लेना। तो यहाँ पर कथन देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज में, तो ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग ए सी है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाएं ए बी और बी सी, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हमें सिद्ध करना है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। दिया है, यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ये कोण बी समकोण है। यहाँ पर रचना देखेंगे हम, बी डी लंब डाल देंगे हम ए सी पर। यहाँ से इस प्रकार बी डी लंब डाला ए सी पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर भी रचना में लिख देते हैं, यहाँ पर बी डी लंब ए सी। सिद्ध करना है, हमें लिखना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध करना है, हमें लिख दिया। यहाँ पर मैंने चित्र भी इसी पेज में बना लिया है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना जाए समझने में और मुझे समझाने में। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, हमने ये लिख लिया और ये चित्र हमने इसी पेज में बना लिया। अब हम यहाँ पर उपपत्ति देखेंगे। तो यहाँ पर उपपत्ति हम दो भागों में करेंगे। यहाँ पर हम बीच में लाइन खींच देंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बीच में लाइन खींचेंगे तो उपपत्ति में हम एक बार लेंगे त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी में, और दूसरी बार लेंगे हम त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी। इस प्रकार। तो पहले हम त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। फिर हम त्रिभुज बी डी सी, ये इतना छोटा वाला, और फिर ए बी सी इन दोनों को समरूप करेंगे। तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं, ए डी बी व ए बी सी को। तो यहाँ पर देखेंगे हम कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी के। दोनों ही कोण 90 अंश की हैं। यहाँ पर ए डी बी, यहाँ पर 90 अंश का ये कोण बन रहा है, और ए बी सी यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। अब दूसरा कोण देखेंगे हम, कोण ए, ये है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण। ए डी बी व ए बी सी दोनों त्रिभुजों में है कोण ए उभयनिष्ठ। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर दो कोण बराबर हैं यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, कोण समरूपता से। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। तो यहाँ पर भुजाओं को अनुपात में आपको इस प्रकार लेना है, या तो आप कोणों को देख करके सामने की भुजा ले सकते हैं, या फिर आप सीधी सीधी ट्रिक के माध्यम से ले सकते हैं। ये ए डी, अतः यहाँ पर भुजाएं अनुपात में हो जाएंगी। तो ये ए डी लिया, तो इस वाली त्रिभुज का ये ए बी लिया, बराबर ये ए बी, इस त्रिभुज का लिया ए बी, तो इस त्रिभुज का लेंगे ए सी। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे हम, तो ए डी गुणे ए सी
बराबर ए बी का गुणा ए बी में होगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। समीकरण 1 नाम दे देंगे। यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि हमने भुजाएं ये अनुपात में किस प्रकार ली। ये ए डी लिया तो बटे में ये ए बी लिया। यहाँ पर हमने ये ए बी लिया तो यहाँ पर बटे में हमने ए सी लिया। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, दोनों 90 अंश हैं। यहाँ पर ये 90 अंश है और यहाँ पर ये पूरा 90 अंश है। कोण बी डी सी और कोण ए बी सी दोनों 90 अंश हैं। अब दोनों त्रिभुजों बी डी सी और ए बी सी में देखें तो कोण सी ये है उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर तो कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। इसीलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये भी कोण कोण समरूपता से। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएंगी। तो यहाँ पर या तो आप संगत कोणों के सामने की भुजाएं अनुपात में ले सकते हैं या फिर आप सीधे ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर अनुपात में भुजाएं ले सकते हैं। मैं बताऊंगा किस प्रकार लेना है आपको। यहाँ पर अनुपात में इस प्रकार लेंगे हम भुजाएं डी सी, ये हमने डी सी लिया तो ये हम लेंगे बी सी। अब लेंगे हम बी और सी, बीच का हमने छोड़ दिया, बी और सी लिया तो यहाँ पर लेंगे ए और सी, यहाँ पर भी बीच वाला छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर त्रियक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर डी सी गुणा ए सी हो जाएगा। डी सी का गुणा ए सी में हो जाएगा इस प्रकार, और बी सी का गुणा बी सी में होगा। त्रियक गुणा होगा तो बी सी का गुणा बी सी में होगा तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर। इसे हम दे देंगे समीकरण 2 नाम। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बाएं भाग से बाएं भाग को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए डी गुणे ए सी प्लस डी सी गुणे ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ए सी ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पर बचेगा ए डी प्लस डी सी और बराबर में इस तरफ ये ज्यों का त्यों। अब हम यहाँ पर आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए सी। ए डी और डी सी को जोड़ देंगे तो ए सी हो जाएगा। तो हम इन दोनों की जगह पर ए सी लिख देंगे तो ए सी ये बाहर और इनटू में इन दोनों की जगह पर हमने ए सी लिख दिया और बराबर में इस तरफ ज्यों का त्यों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए सी का गुणा ए सी में कर देंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, दोनों इस तरफ ये ज्यों का त्यों। यही हमें सिद्ध करना था। आप ऊपर देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। इस प्रकार आपको इस प्रमेय को अच्छी तरह से नोट कर लेना है और सॉल्व करना भी सीख लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण